अस्सलाम। तो आज की हमारी क्लास टिकटॉक मोनेटाइजेशन की फर्स्ट क्लास है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हम टिकटॉक के ऊपर किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं टिकटॉक के ऊपर जिसके ऊपर वर्किंग करके हम टिकटॉक से डॉलर जनरेट कर सकते हैं। आज आज आपको सारा इंट्रोड्यूस करवाऊंगा टिकटॉक की मोनेटाइजेशन के हवाले से। यहाँ पर सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम टिकटॉक के ऊपर किस किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, टिकटॉक की मोनेटाइजेशन किन कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है, कौन कौन से टूल्स हैं मोनेटाइजेशन वाले, और हम किन और हम इन टूल्स के ऊपर किस तरह से वर्किंग करके वहाँ से डॉलर जनरेट कर सकते हैं। सारा इंट्रोड्यूस आज की इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन कंट्रीज के अंदर टिकटॉक की जो मोनेटाइजेशन है वो अवेलेबल है। टोटल यहाँ पर 7 कंट्रीज हैं जिनके अंदर टिकटॉक की मोनेटाइजेशन एलिजिबल है। इन कंट्रीज के अकाउंट क्रिएट करते हुए इन कंट्रीज के अंदर हम इन कंट्रीज के अंदर हम इन कंट्रीज के अंदर हम बैठकर वर्किंग करते हुए टिकटॉक से डॉलर जनरेट कर सकते हैं। अगर इन कंट्री से अलावा आप किसी और कंट्री का अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वहां से आप टिकटॉक के तो वहां पर आपको मोनेटाइजेशन के टूल अवेलेबल नहीं मिलेंगे, वहां से आप डॉलर नहीं जनरेट कर सकेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है यूके एंड सेकंड नंबर पर यूएसए है। और यहाँ पर सारी कंट्रीज के मैंने यहाँ पर आपको नाम लिखकर बताए हुए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एक कंट्री का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, इन रीजन का अकाउंट आप क्रिएट कर लेंगे, तो आप लोग टिकटॉक से डॉलर जनरेट कर सकेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर सवाल होता है कि यार इनमें से बेस्ट कौन सा अकाउंट है। तो ये मैटर नहीं करता कि बेस्ट कौन सा है, रीजन मैटर करता है। कि अब आप देख सकते हैं कि जो यूके का अकाउंट है, तो अब हम यहाँ पर गूगल के ऊपर अगर आकर मैं सर्च करता हूँ कि जो यूके के अंदर टिकटॉक के कितने यूजर हैं और यूएसए के अंदर कितने यूजर हैं टिकटॉक के अंदर। यहाँ पर यूजर हैं जो कि टिकटॉक यूज करते हैं यूके के अंदर। तो देर आर ओवर 30 मिलियन जो है ना, जो यूके के अंदर टिकटॉक को यूज कर सकते हैं, टिकटॉक को यूज करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कि यूएसए के अंदर कितने लोग जो है ना टिकटॉक को सर्च करते हैं। तो 170 मिलियन यूएसए के अंदर लोग टिकटॉक को यूज कर सकते हैं, और यूके के अंदर 30 मिलियन जो है ना यूज करते हैं। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि यूएसए की जो ऑडियंस है वो यूके से कई गुना ज्यादा है। तो बेस्ट हमारे लिए यही है कि हम यूएसए के जो अकाउंट है वो क्रिएट करें। इसकी ऑडियंस भी ज़्यादा है, यहाँ पर आरपीएम भी आपको हाई मिलता है, तो इसलिए हम यूएसए के अकाउंट को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यूके का अकाउंट को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने बताया कि उनके यूज़र कम है, 30 मिलियन उनके यूज़र हैं। व्यूवरशिप भी आपको वहाँ से कम मिल सकती है। उसके बाद आपको आरपीएम भी यूएसए के बेस से थोड़ा सा कम मिलेगा। बेस्ट हमारे लिए यूएसए का अकाउंट है, यूके का भी बेस्ट है, बाकी भी सारे बेस्ट हैं, अर्निंग आप वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद नहीं चलते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्रिएटर्स हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास एक उसके बाद नीचे हम देखते हैं कि टिकटॉक मोनेटाइजेशन जो टूल्स हैं जिनको हम यूज करेंगे, जिसके जरिए हम टिकटॉक से डॉलर जनरेट करेंगे, उन किन किन टूल्स के ऊपर हम वर्किंग करेंगे जिसकी वजह से हमें टिकटॉक से डॉलर जनरेट कर सकेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आता है क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम। अब क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम क्या है, इसके ऊपर हमने कैसे वर्किंग करनी है, इसके और इसको इनेबल करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो सारा कुछ जो है ना मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर इनेबल करके प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम ये है, लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम ये है, ताकि आपको समझ आ सके। इस तरह से जुबानी आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगी। तो यहाँ से मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन को पहले इनेबल कर लेता हूँ। आपको दिखाता हूँ क्रेडिट रिवार्ड प्रोग्राम क्या है, इसके ऊपर हमने किस तरह से वर्किंग करनी है और ये किस तरह से हमको यहाँ पर शो होता है। तो यहाँ पर आपके सामने क्रेडिट रिवार्ड प्रोग्राम को मैं इनेबल करता हूँ। ये अकाउंट मोनेटाइज है, और यहाँ पर जो है ना मैं आपका डैशबोर्ड इसका ओपन करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि ये एक अकाउंट है टिकटॉक का जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। तो क्रेडिट रिवार्ड जो प्रोग्राम है उसका जो डैशबोर्ड है आपको कुछ इस तरह से जो है ना शो है कि आपको क्रेडिट रिवार्ड प्रोग्राम किस तरह से शो होता है। तो इस तरह से क्रेडिट रिवार्ड यहाँ पर शो होता है। ऊपर यहाँ पर सेटअप पेमेंट मेथड का होता है कि जितनी आपकी पेमेंट होती है आप यहाँ पर सेटअप करके पेपाल को वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा बात का सीन है जो कि आपको मैं आगे चल के क्लासेस के अंदर सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रेडिट रिवार्ड प्रोग्राम को मैंने आपको बता दिया कि ये आपका एक इसको क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम का डैशबोर्ड है वो इस तरह से शो होता है। लेकिन अब इसको इनेबल करने के लिए आपको 10,000 फॉलोअर और 1 लाख व्यूज जो है ना चाहिए होते हैं लास्ट 30 डेज के अंदर। अब यहाँ पर आप इसकी जो है ना देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये रिक्वायरमेंट्स हैं। 10,000 फॉलोअर आपके अकाउंट के ऊपर होने चाहिए, उसके बाद आपके अकाउंट के ऊपर एक 1 लाख व्यूज होने चाहिए लास्ट 30 डेज के अंदर, और आपका जो अकाउंट है वो 18 ईयर प्लस होना चाहिए। अब ये लास्ट 30 डेज का क्या सीन होता है कि लास्ट 30 डेज के आपके व्यूज काउंट किए जाएंगे। लेट एक्सपोज के अब जो है ना 10वें महीने की 1 तारीख है। अब 10वें महीने की 1 तारीख को हमको 50,000 व्यूज मिले हैं। अब अब 11वें महीने की 1 तारीख को जो अब जब 11वें महीने की 1 तारीख आएगी, तो 10वें महीने की 1 तारीख को जो 50,000 व्यूज मुझको मिले थे वो
वो उसमें से माइनस हो जाएंगे, और जो आगे चलेगी 11वें महीने की 2 तारीख 3 तारीख आएगी, वो उसके अंदर कैलकुलेट होते जाएंगे। जैसे जैसे डेट बढ़ती जाएगी, पिछले मंथ को जो आपको व्यूज मिलते जाएंगे वो माइनस होते जाएंगे, और अगले अगले मंथ के जो व्यूज हैं वो ऐड होते जाएंगे लास्ट 30 डेज का मतलब ये होता है। लेकिन जो फॉलोअर की रिक्वायरमेंट्स है, फॉलोअर की रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपको लास्ट 30 डेज की कोई जरूरत नहीं है। फॉलोअर आप एक मंथ के अंदर, एक वीक के अंदर, या एक साल के अंदर भी कंप्लीट करें, इसकी कोई रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पर आपको मैं शो करवाता हूँ कि लाइव इंसेंटिव जो प्रोग्राम है इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम के मैंने आपको बता दिया। अब जो लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम है इसको इनेबल करने के लिए हमको डिफरेंट यानी कि फॉलोअर चाहिए होते हैं। सम केसेस के अंदर हमको लाइव इंसेंटिव को इनेबल करने के लिए 1,000 फॉलोअर चाहिए होते हैं, और सम केसेस के अंदर इनेबल करने के लिए हमको 5,000 फॉलोअर, 10,000 फॉलोअर और 20,000 फॉलोअर चाहिए होते हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है फिक्स नहीं होती। हर वीक जो है ना इसका इवेंट आता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इवेंट यहाँ पर ऑन गोइंग है लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम के। 6 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक यहाँ पर ऑन गोइंग है। और जो इसका रिवार्ड है 7,344 जो $354 है, यहाँ पाउंड आपको शो करवा रहे हैं। 7,354 पाउंड यहाँ पर आपको रिमेनिंग रिवार्ड शो करवा रहे हैं, जो कि अभी यहाँ पर क्रिएटर को देने वाला है। अब 6 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक ये जो प्रोग्राम है इनेबल है। अब इसको इनेबल करने के लिए आपको फिक्स फॉलोवर की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। हर वीक के अंदर न्यू इवेंट आता है तो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं। जैसे अब यहाँ पर मैं एक इवेंट को इनेबल करता हूँ। यहाँ पर आप जैसे यू पार्टिसिपेट, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है, यू नीड 5,000 फॉलोअर, और आप एक इवेंट के ऊपर 7 वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। इस वक्त जो लाइव इंसेंटिव का इवेंट चल रहा है इसके अंदर आपको 5,000 फॉलोअर की जरूरत है। और सम केसेस के अंदर आपको 1,000 फॉलोअर के ऊपर ये इनेबल होता है, कभी आपका 10,000 के इनेबल होता है, कभी आपका 20,000 के ऊपर इनेबल हो जाता है। अब लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम के ऊपर वर्किंग कैसे करनी है, इनेबल करने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। अब वर्किंग आपने किस तरह से करनी है उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम के ऊपर आपने जो है ना वीडियो अपनी अपलोड करते हैं, तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट किस तरह से करना है, हाउ टू पार्टिसिपेट के ऊपर जाकर आप यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह देख सकते हैं। इसकी सारी रिक्वायरमेंट आपने यहाँ से पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस, यहाँ पर आप लोगों की वीडियोस चेक कर सकते हैं जो कि टॉप यहाँ पर क्रिएटर्स हैं, उनकी वीडियो यहाँ पर आपको शो करवाई गई हैं। अब इन क्रिएटर्स ने यहाँ पर वीडियो बनाई है लाइव इंसेंटिव के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर आप इनकी वीडियोस को देख सकते, ट्रेंडिंग वीडियो यहाँ पर चल रही है। अब बेसिकली हमने इसके ऊपर करना क्या होता है कि हमने टिकटॉक की लाइव को प्रमोट करना होता है। अब इसके ऊपर आपने अपनी वीडियो को रेट करनी होती है। जैसे अब यहाँ पर मैं अपनी योर वीडियोस के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर वीडियो को रेट हुई पड़ी है, जिनके ऊपर आप क्लिक से चेक कर सकते हैं। अब लाइव इंसेंटिव के ऊपर हमको व्यूज के ऊपर अर्निंग नहीं होती, बल्कि हमको क्लिक्स के ऊपर यहाँ पर अर्निंग होती है। अब यहाँ पर अगर आपके फॉलोवर जो है ना वो ज्यादा होते हैं, अगर आपके अकाउंट के ऊपर 1 लाख फॉलोवर हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 के क्लिक के ऊपर मुझे तकरीबन 60 पाउंड यहाँ पर मुझको मिल रही है। और मेरे इस अकाउंट के ऊपर 92 के फॉलोवर हैं, 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट नहीं है। अगर आपके अकाउंट के ऊपर 50,000 फॉलोवर हैं तो तब भी आपको यही रिवार्ड यहाँ पर शो करवाएगा। लेकिन अगर आपके अकाउंट के ऊपर 20,000 फॉलोवर हैं, 10,000 या 5,000 फॉलोवर हैं, तो आपको यहाँ पर रिवार्ड $20 या 7 पाउंड यहाँ पर आपको शो करवाएगा। जितने फॉलोअर ज्यादा होंगे उतने ज्यादा आपको यहाँ पर रिवार्ड मिलेगा। लेकिन अगर आपके अकाउंट के ऊपर 1 लाख फॉलोअर हैं, तो यहाँ पर आपको रिवार्ड $400 से लेकर $220 तक आपको यहाँ पर। सेकंड नंबर पर हमने इसके ऊपर काम किस तरह से करना है, वर्किंग किस तरह से करनी है, तो यहाँ पर आपको बैक आता हूँ। तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं 3 इवेंट यहाँ पर ऑन गोइंग है। एक वीडियो के आप एक इवेंट के ऊपर आप 7 वीडियो अपलोड कर सकते हैं, मतलब कि टोटल तीनों इवेंट्स के ऊपर हम 21 वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बैक आता हूँ, और आपको यहाँ पर मैं अपनी कुछ वीडियोस वगैरह दिखा सकता हूँ लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम की। अगर मैं यहाँ से इसको इनेबल करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लाइव इंसेंटिव की एक वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको गो लाइव का यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है, गो लाइव के ऊपर। अब यहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड किया, अपने फेस की वीडियो अपलोड किया है, पीछे आपने जो वॉइस यूज करनी है या अपनी वॉइस आपने जो बोलनी है वो आपने यही बोलना है। लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम को आपने प्रमोट करना है। आप इसके अंदर किसी की वॉइस को यूज कर सकते हैं। फेस आपने लाजमी शो करवाना है, फेस आपने अपना शो नहीं करवाना। आप किसी की वीडियो को भी डाउनलोड करके उसका फेस आप यूज कर सकते हैं। ह्यूमन फेस आपने इसके अंदर शो करवाना है, पीछे आप अपनी वॉइस बोल लें, या आप किसी की लाइव इंसेंटिव की वीडियो अपलोड की गई, या आप किसी की वीडियो को यूज कर सकते हैं जो कि उसने लाइव इंसेंटिव के ऊपर बनाई है। आप उस वीडियो की वॉइस को यूज कर सकते हैं, आगे बैठकर आप अपना फेस शो करवा सकते हैं, या आप उसी क्रिएटर के वीडियो को सेव करके लाइव इंसेंटिव के ऊपर अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको गो लाइव का लिंक नजर आ रहा है। अब जितने लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो डायरेक्टली लाइव चल जाएंगे। यहाँ पर इसको इसके ऊपर गो लाइव के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर लाइव जो है ना वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर लाइव मेरी ओपन हो गई है। अब जितने भी यहाँ से क्लिक आएंगे और मेन और
ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो क्लिक्स आने चाहिए वो फॉर यू फीड से आने चाहिए। अब जितने भी इसके ऊपर क्लिक आएंगे वो सारे फॉर यू फीड से कराते हैं, तो वो उसके वैलिड क्लिक माने जाएंगे। जिस तरह से आपने देखा मेरे 6 क्लिक के ऊपर 0 शेयर 60 मुझको सेंड मिले हुए थे, इसी तरह से आपके वो क्लिक वैलिड मान जाएंगे। फिर अगर आपके 1,000 क्लिक इस तरह से वैलिड मान जाते हैं तो आपको आपके फॉलोवर के हिसाब से जितना रिवार्ड वहाँ पर शो करवाया जाता है वो रिवार्ड आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लाइव इंसेंटिव के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं बेसिकल। ये जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया, अब आपने इसके ऊपर किस तरह से वर्किंग करनी है वो मैं आपको प्रैक्टिकली आगे जाकर क्लासेस के अंदर वर्किंग करके बताऊंगा, और इसका शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा कि आपने जो क्लिक है वो आपने खुद किस तरह से क्लिक देना है जिसकी वजह से आप लाइव इंसेंटिव से अर्निंग कर सकेंगे। अब यहाँ पर हम लाइव इंसेंटिव को भी डिस्कस कर सके हैं। क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम को भी हम डिस्कस कर सकें। क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम की क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। अब क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम के ऊपर वर्किंग कैसे करनी है वो आगे क्लासेस के अंदर जाकर आपको मैं सिखाऊंगा। क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम के ऊपर बेसिकली हमने 1 मिनट प्लस की वीडियो अपलोड करनी होती है, फिर उसके ऊपर जो आरपीएम आता है जितने उसके ऊपर क्वालिफाइड व्यूज आते हैं उस हिसाब से हमको क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम से अर्निंग मिलती है। अब जो हमारा नेक्स्ट है इवेंट है, क्रिएटर मार्केट प्लेस नहीं है बल्कि हमारे पास यहाँ पर आता है टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर। टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर का अब जो टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर है इसका क्या मकसद है। अब इसके लिए बेसिकली हमने एफिलिएट जो है ना होता है, एफिलिएट को हमने प्रमोट करना है। यहाँ पर हमको प्रोडक्ट्स दी जाती हैं, उन प्रोडक्ट्स को हमने यहाँ पर अपनी वीडियोस के अंदर प्रमोट करना होता है, जिसकी वजह से टिकटॉक जो है ना हमें टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर से हमको अर्निंग होती है। अब टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर को इनेबल करने के लिए हमको 5-10 फॉलो चाहिए होती हैं, और आपका जो अकाउंट है या आपकी जो एज है वो 18 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम क्रिएटर मैं आपको क्रिएटर मार्केट प्लेस है इसको मैं यहाँ पर इनेबल करके दिखाता हूँ। अब इसके अंदर बेसिकली यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स वगैरह शो करवाई जा रही हैं, ये सारी आप प्रोडक्ट्स यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर मेरी जो टिकटॉक शॉप है वो यहाँ पर मेरी अभी बैन हुई पड़ी है कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से, लेकिन इस वजह से मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट्स वगैरह भी शो नहीं करवा रहा। फिर भी यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स के अंदर जाता हूँ और आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट्स वगैरह शो करवाई जा रही हैं। अब इसके अंदर बेसिकली आपने करना क्या होता है कि आपकी जो वीडियो आप टिकटॉक के ऊपर अपलोड करते हैं, अब उन वीडियोस के अंदर आपने इसका लिंक देना होता है। इसका लिंक आप देंगे, यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 पाउंड की ये एक प्रोडक्ट है जो यहाँ पर आपको एलिमेंट दिखाया जा रहा है। 8 पाउंड का ये मिल रहा है, जिसके अंदर से हमको कमीशन कितना दिया जाएगा यहाँ पर आपको नीचे शो करवाता है कि 1.02 से तकरीबन 1 पाउंड जो है ना आपको इसके अंदर से कमीशन दिया जा रहा है। अगर आपके लिंक से कोई इसको सेल अगर आपके लिंक से आपकी वीडियो के लिंक से कोई इसको बाय करता है तो उसके उसके अंदर से आपको 1 पाउंड इसका कमीशन दिया जाता है। तो कमीशन बेस के ऊपर हम टिकटॉक शॉप और क्रिएटर के ऊपर इनकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके यहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जो प्रैक्टिकली क्लासेज है इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मैं सिखाऊंगा। अभी बेसिकली आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके ऊपर आपने किस तरह से वर्किंग करनी है, कौन कौन से प्रोग्राम है और इनके ऊपर हम किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा जो प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम हमारा रह चुका था यहाँ पर गेम इंसेंटिव प्रोग्राम। लाइव इंसेंटिव को डिस्कस कर लिया, क्रिएटर वार्ड को कर लिया, उसके बाद टिकटॉक शॉप को कर लिया, अब गेम इंसेंटिव प्रोग्राम। तो गेम इंसेंटिव प्रोग्राम के अंदर अब हमें क्या क्या करना होता है, यहाँ पर आपको मैं स्क्रीन को इनेबल करके अगेन यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ गेम इंसेंटिव प्रोग्राम के ऊपर। गेम इंसेंटिव प्रोग्राम के अंदर आ गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको वही सीन होता है कि यहाँ पर तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स शो करवा दिए जाते हैं। गेम के इवेंट्स यहाँ पर आपको इनेबल करवा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 इवेंट थे जो कि अभी तक ऑन गोइंग है, लेकिन इनका जो रिवार्ड है वो लेफ्ट हो चुका है। अब इसके अंदर बेसिकली हमने करना क्या होता है, जो इवेंट यहाँ पर आपको दिखाया जाता है यहाँ पर ऊपर आपको गेम का नाम भी देख जाता है। यहाँ पर आप जैसे मार्वल राइवल्स की ये गेम थी जिसके ऊपर आपने मार्वल राइवल की गेम की वीडियो आपने अपलोड करनी थी। अब जो वीडियो है आप यूट्यूब से उठा सकते हैं, यूट्यूब से उठाकर आपने वो वीडियो इसके ऊपर अपलोड कर देनी है। वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको 1,000 अगर आपकी उस वीडियो के ऊपर क्वालिफाइड लिंक व्यूज आते हैं, यानी कि 1,000 उसके ऊपर अगर आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज आते हैं वैलिड, फिर आपको 1,000 क्वालिफाइड व्यूज के ऊपर $5 दिए जाते हैं। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि मेरे वीडियो के ऊपर 97 वैलिड व्यूज आए थे, जिसकी वजह से मुझे 43 सेंट यहाँ पर मुझे डॉलर मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर पार्टिसिपेट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप 8 वीडियो यहाँ पर 1 साल के अंदर इस इवेंट के ऊपर 8 वीडियोज जो है ना अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन हर वीक जो है ना, हर वीक नहीं बल्कि 1 से 2 वीक बाद यहाँ पर आपको गेम इंसेंटिव का न्यू इवेंट मिलता है जिसके ऊपर आप वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो इसी के अंदर भी हर इवेंट के ऊपर आप 5 से 7 वीडियो जो है ना अपलोड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर 5 से 7 वीडियो जो है ना आप इसके हर एक इवेंट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद बैक चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और भी इवेंट यहाँ पर ऑन गोइंग थे जिनके ऊपर जिनका रिवार्ड अब लेफ्ट हो चुका है। अगर आपका जो रिवार्ड है वो 15% से लेफ्ट हो चुका है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22% इसका जो है ना रिवार्ड रह चुका है। लेकिन अब जो है ना इसके ऊपर जो पोस्टिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। 30,000 जो है ना इसके ऊपर पोस्टिंग हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम और पोस्टिंग वगैरह नहीं कर सकते। यहाँ पर आप जैसे 217 मुझे वैलिड व्यूज के ऊपर 1.26 यहाँ पर मुझको डॉलर मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर
आप नीचे नीचे आपको जितने भी इवेंट यहाँ पर शो करवा रहे हैं उनका सारा रिवार्ड वो लेफ्ट हो चुके हैं। अब आप उसके ऊपर वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। जैसे आपका इवेंट आता है आपको, आपने उसके ऊपर वीडियो अपलोड करनी है, फिर आपकी जो वीडियो है वह अप्रूव हो जाएगी। वीडियो जैसे आपकी अप्रूव होगी फिर उसके ऊपर जितने वैलिड व्यूज आएंगे आपको उस हिसाब से यहाँ पर आपकी अर्निंग जो है शो करवा दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइव इंसेंटिव के ऊपर आप इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। बेसिकली करना क्या होता है, यहाँ पर आपको मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि वर्क विद आर्टिस्ट के ऊपर अब हमने किस तरह से वर्किंग करनी है। तो वर्क विद आर्टिस्ट के अंदर जो है ना आपको आर्टिस्ट के काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग यहाँ पर दिखाए जाते हैं। आपने उन सॉन्ग्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसके ऊपर वीडियो वगैरह बनाएं। यहाँ पर अभी तक मुझे कोई भी कंपेन यहाँ पर अवेलेबल नहीं नज़र आ रही। तो यहाँ पर इसको इनेबल करने के लिए आपने ना जितने, तो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी फ्यूचर वगैरह दिखाए हैं तो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी टूल्स दिखाए हैं उन टूल्स को इनेबल करने के लिए आपने वीपीएन प्रॉक्सी या यूके की सिम का आपने लाजमी यूज़ करना है। इनमें से जो इनमें से बाकी जो इवेंट है क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम और जो लाइव इंसेंटिव है वो आपके, और जो टिकटॉक क्रिएटर वार्ड शॉप है, वो तीनों इवेंट आपके वैसे ही इनेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने गेम इंसेंटिव और वर्ड विद आर्टिस्ट को इनेबल करना है, उसके ऊपर वर्किंग करनी है, तो इसके लिए आपको अपनी आईपी चेंज करनी पड़ेगी यूके यूएसए की। यूके यूएसए का वीपीएन या प्रोक्सी वगैरह आपको लगानी पड़ेगी। उसके बाद मुझे कोई भी कंपेन शो नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर अभी कंपेन कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो जैसे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा कंपेन शो होंगी। जब यहाँ पर कंपेन्स आएंगी आपको काफी ज्यादा यहाँ पर कंपेन शो हो जाएंगी। जैसे आप यहाँ पर एक मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये एक कंपेन थी। इसके ऊपर आपने बेसिकली करना क्या होता है, यहाँ पर आपको सॉन्ग्स की कंपेन यहाँ पर दिखाई जाती है जिनके ऊपर आपने वीडियो अपलोड करनी होती है। फिर आपको उस हिसाब से यहाँ पर उसका रिवार्ड भी दिखाया जाता है कि अगर आपकी वीडियो के ऊपर इतने व्यूज आते हैं या आपके सॉन्ग को इतने लोग यूज करते हैं तो आपको इतने डॉलर दिए जाते हैं। तो आपने अपनी वीडियो के अंदर इनके सॉन्ग को प्रमोट करना होता है। फिर जितने लोग आपके उस वीडियो से उस सॉन्ग के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो उस हिसाब से आपको इसकी अर्निंग जो है ना वो दे दी जाती है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वर्क विद आर्टिस्ट के ऊपर वर्किंग करें। तो ये 5 टूल्स है टिकटॉक के जिनके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। आगे चलकर हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि इनके ऊपर हमने किस तरह से वर्किंग करनी है, किस तरह से हम इन टूल्स को यूज करते हुए डॉलर जनरेट करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हाई आरपीएम और लो आरपीएम को हम डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ से मोबाइल की स्क्रीन को मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। तो टूल्स के बारे में मैंने आपको सारा डिस्कस कर दिया है कि हमने किस तरह से हमने किस तरह से इन टूल्स के ऊपर वर्किंग करनी है, क्या क्या इनका क्राइटेरिया है। तो अब जो क्रिएटिव वार्ड प्रोग्राम के ऊपर अगर हमने हाई अर्निंग करनी है तो इसके लिए हमको हाई आरपीएम की जरूरत पड़ेगी। अब हाई आरपीएम क्या है और लो आरपीएम क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हाई आरपीएम बेसिकली वो होता है कि जिसके ऊपर आपको हाई अर्निंग मिलती है। आरपीएम होता है कि जिसके ऊपर हमारे व्यूज के जो है ना वो डिवाइड होते हैं। अब आरपीएम बेस होता है कि 0 या 30 होता है, या $1 आरपीएम होता है, $2 आरपीएम होता है। तो इस तरह से करके हमारा आरपीएम होता है। फिर हमारे जितने वैलिड व्यूज होते हैं वो उनसे मल्टीप्लाई होती हैं। फिर उस हिसाब से हमारी जो अर्निंग है वो हमें बता दी जाती है। अब हाई आरपीएम हमको किस तरह से मिलेगा, किन कंट्रीज के अंदर मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो हाई आरपीएम आपको उन्हीं कंट्रीज के अंदर मिलेगा जिनके ऊपर टिकटॉक की जो एडवर्टाइजमेंट है वो ज्यादा होती है। टिकटॉक की जो एडवर्टाइजमेंट है वो किन कंट्रीज के अंदर ज्यादा होती है वो यहाँ पर मैंने आपको सामने लिख कर रखी होती है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूके यूएसए होगी, जर्मनी फ्रांस यूक्रेन वगैरह होगी, इन कंट्रीज के अंदर जो है ना वो आपको आरपीएम ज्यादा मिलेगा क्योंकि इनके अंदर टिकटॉक की जो एडवर्टाइजमेंट है वो ज्यादा होती है। जिसकी वजह से आपको यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपकी वीडियोस के ऊपर आपको हाई आरपीएम मिलेगा। हाई आरपीएम मिलेगा, हमको अर्निंग भी ज्यादा होगी, उसके साथ हमको एडिशनल रिवार्ड भी ऐड होता है। अब एडिशनल रिवार्ड क्या है वो एक अलग टॉपिक है जो कि आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे जाकर समझाऊंगा। अब उसके बाद लो आरपीएम जो होता है ना, जो लो आरपीएम जिन कंट्रीज के अंदर आपकी जो ऑडियंस आती है, वो अगर आपकी ऑडियंस पाकिस्तान इंडिया चाइना इन कंट्री से, एशिया कंट्री से आती है तो आपको लो आरपीएम देखने को मिलेगा जिसके ऊपर आपको कम अर्निंग होगी। अगर आपकी वीडियो के ऊपर 1 लाख क्वालिफाइड व्यूज आए हैं तो आपको $1 मिलेगा अगर आपकी जो ऑडियंस है वो एशिया से आती है। और अगर आप कहते हैं कि यार मेरा जो कंटेंट है वो पाकिस्तानी कंटेंट है, अब मैं उसको दिखाना चाहता हूँ यूके यूएसए के अंदर, तो उसके ऊपर आपको बिल्कुल भी हाई आरपीएम नहीं मिलेगा क्योंकि आरपीएम जो है ना वो खाली लोकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो आपके कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप कंटेंट उर्दू कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो और आपने वीपीएन प्रोक्सी का यूज करके टारगेट आप यूके यूएसए को कर रहे हैं तो आपके उस कंटेंट के ऊपर कभी भी व्यूज नहीं आएंगे। 200 300 के ऊपर ही आपकी वीडियो रुकी रहेगी क्योंकि हम क्योंकि हम क्योंकि हम कंटेंट गलत ऑडियंस को दिखा रहे हैं जिनको इसके बारे में समझ नहीं आती। लेकिन अगर आप वहीं पर इंग्लिश कंटेंट बनाते हैं उसके ऊपर आप फिर हाई आरपीएम को, फिर आप यूके यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो फिर आपको वहां पर हाई आरपीएम मिलेगा, आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज भी अच्छे आएंगे क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है और जो कंटेंट हम इंग्लिश का बना रहे हैं वो इन कंट्रीज के अंदर देखा जाता है, इनको समझ आती है, जिसकी वजह से वहां पर आपको हाई आरपीएम मिलेगा और व्यूज भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो अगर आपने आरपीएम को इंक्रीज करना है तो फर्स्ट नंबर पर आपने अपनी ऑडियंस को यूके यूएसए के अंदर टारगेट
करना है, सेकंड नंबर पर आपने प्रीमियम कंटेंट, इंग्लिश कंटेंट आपने बनाना है। अगर आप पाकिस्तानी कंटेंट बना रही हैं, आपको उसके ऊपर लो आरपीएम मिलेगा और उसके साथ आपको एडिशनल रिवार्ड मिल सकता है। लेकिन अगर आप आपकी जो वीडियो की परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती है, फिर आपको एडिशनल रिवार्ड साथ में मिलेगा। अब आपको मैंने यहाँ पर लो आरपीएम और हाई आरपीएम के बारे में डिस्कस कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपने टिकटॉक से विड्रॉ हम किस बेस के ऊपर करते हैं। टिकटॉक से विड्रॉ करने अपनी पेमेंट को विड्रॉ करने के लिए हम पेपाल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम यूके यूएसए का बैंक अकाउंट का यूज कर सकते हैं। अब जब अब जब ये विड्रॉ की बारी आएगी, विड्रॉ आपने किस तरह से करना है, ये पेपाल के अकाउंट कैसे बनते हैं, कहाँ से मिलेंगे, इसकी सर्विस हमको किस तरह से मिलेगी, तो वो भी इंशाल्लाह आपको मैं आगे चलकर बताऊंगा। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको ये सारा कवर कर दिया है कि टिकटॉक के ऊपर हमने किस तरह से वर्किंग करनी है, कौन कौन से प्रोग्राम है जिनके ऊपर हमने वर्किंग करनी है, इनको एलिजिबल हम किस तरह से कर सकते हैं, किन कंट्रीज के अंदर टिकटॉक की मोनेटाइजेशन अवेलेबल है, हाई आरपीएम हम किस तरह से ले सकते हैं, टिकटॉक की पेमेंट को हम विड्रॉ किस तरह से कर सकते हैं। आई होप तो हो सकता है कि इनमें से काफी ज्यादा बातें आपके सर से, आपके दिमाग के ऊपर से गुजर गई हों, लेकिन फिर भी आपको मैं इंशाल्लाह आगे जाकर आगे क्लासेस के अंदर जब आपको मैं प्रैक्टिकली कर कर दिखाऊंगा, तो फिर आपको इसके बारे में मुकम्मल समझ आएगा कि हमने किस तरह से उनके ऊपर वर्किंग करनी है। तो आज की क्लास के अंदर आपको मैंने सच तो आज की क्लास के अंदर इतना ही आपको मैंने तो आज की क्लास तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।